हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट ज्ञान चैनल में। मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल अभी भी चल रहा है और मार्केट में अभी भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। लगातार मार्केट पिछले 4-5 महीने में गिरता ही जा रहा है। मार्केट अपने ऑल टाइम हाई 26,277 से लगभग 15 to 16% डाउन होकर 22,348 पर ट्रेड कर रहा है। तो अगर लास्ट 1 मंथ का अगर ट्रेंड देखेंगे तो मार्केट 23,500 से लेकर 22,000 भी बोल सकते हैं या 22,500, मतलब इस 1,000 की रेंज पे 22,500 से 23,500 या इससे नीचे भी गिरता है तो 22,000 तक इसी रेंज पर ट्रेड कर रहा है लगातार पिछले 1 या 1.5 महीने से। तो आप इसको मार्केट का बॉटम समझ सकते हैं। इससे नीचे मार्केट के जाने के काफ़ी कम चांसेज हैं, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट लगभग अपने टॉप से लगभग 16 to 17% नीचे ट्रेड कर रहा है और 20% से ज़्यादा अगर मार्केट गिर जाता है, ये काफ़ी एक्सट्रीम इवेंट माना जाएगा और बहुत कम रेयर है कि इतना नीचे गिरे मार्केट। 2008 एंड 2020 कोविड का ईयर और 2008 ग्लोबल जो क्राइसिस आया था मार्केट में, इन दोनों इवेंट्स के अलावा मार्केट अभी तक 20% से ज़्यादा कभी गिरा नहीं है। तो बहुत कम चांसेस हैं कि मार्केट इससे भी ज़्यादा नीचे गिरे। मतलब 22,000 को आप मार्केट का बॉटम समझ सकते हैं। लेस देन 1% चांसेस हैं कि मार्केट 22,000 के सपोर्ट को भी ब्रेक करे। तो आइए देखते हैं मार्केट के कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स जो न्यूज़ में रहे, जिनको कुछ ऑर्डर्स रिसीव हुए या लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रिसीव हुआ। तो उनमें पहला स्टॉक है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसके बारे में मॉर्गन स्टैनली जो कि एनालिस्ट कंपनी है उसने भी इसका टारगेट प्रेडिक्ट किया है। तो इसको ऑर्डर रिसीव हुए हैं लगभग 843 करोड़ का। और अगर इन ऑर्डर्स की डिटेल की बात की जाए, एयर ट्रैफिकिंग मैनेजमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रो ऑप्टिक रिपेयर फैसिलिटी, रडार अपग्रेडेशन, स्पेयर सर्विसेज एटसेट्रा के लिए इस ऑर्डर के साथ कंपनी की जो टोटल इस फाइनेंशियल ईयर में जो ऑर्डर रिसीव है, जो ऑर्डर बुक है, वो 14,567 करोड़ का हो गया है। पीएसयू कंपनी है। जितने भी गवर्नमेंट के इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड ऑर्डर्स होते हैं वो इसी कंपनी को मेजरली मिलते हैं, चाहे वो डिफेंस सेक्टर हो, चाहे रेलवे सेक्टर हो। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड वर्क रहेंगे गवर्नमेंट के, वो सब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को ही मिलते हैं। जैसे आप सिंपली समझे, जो ईवीएम होता है वोटिंग के टाइम पे, इलेक्शंस के टाइम में जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यूज की जाती है, वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने ही बनाई है। तो जितने भी गवर्नमेंट से रिलेटेड काम रहेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के, वो सब इस कंपनी को ही ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि ऑर्डर्स मिले। अगला स्टॉक है रेलवे सेक्टर का आरबीएनएल, जो कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है और काफ़ी ज़्यादा अभी नीचे भी ट्रेड कर रहा है। लगभग 50% करेक्शन हो चुका है इस स्टॉक में। तो इसको भी ऑर्डर्स रिसीव हुए हैं। अगर ऑर्डर्स की डिटेल की बात करें तो पहले ऑर्डर के वैल्यू की बात करते हैं। कॉस्ट कितना है इस ऑर्डर का? 730 करोड़ का। इनको डेवलपमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर एट सेंट्रल जोन ऑफ हिमाचल प्रदेश, मतलब कि सेंट्रल जोन से हिमाचल प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इनको 730 करोड़ का ऑर्डर रिसीव हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा ऑर्डर माना जाएगा। और वैसे भी स्टॉक लगभग 40 to 50% करेक्ट होकर 350 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स के लिए। अगला जो स्टॉक है रेलटेल, एक पीएसयू कंपनी है और इसको भी कई सारे बल्क में ऑर्डर रिसीव हुए हैं। पहले ऑर्डर की अगर डिटेल की बात की जाए तो इनको बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से एसआईटीसी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फॉर सेटिंग ऑफ बीएसएफ प्राइवेट क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि इंटरनेट से रिलेटेड है, उसके सेटअप के लिए बीएसएफ की तरफ से लगभग 19 करोड़ का ऑर्डर रिसीव हुआ है। और इनको मल्टीपल ऑर्डर रिसीव हुए हैं। एक तो ये 19 करोड़ का बीएसएफ की तरफ से ऑर्डर हुआ और दूसरा ऑर्डर जो है स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ऑफ ओडिशा, मतलब ओडिशा स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से लगभग 262 करोड़ के आसपास का ऑर्डर रिसीव हुआ है। तो जो एग्जिस्टिंग कमांड कंट्रोल सिस्टम है, इनका कंट्रोल रूम होते हैं जो भी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के लिए, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम में स्टेट में जो भी कंट्रोल रूम्स होते हैं, उसमें एग्जिस्टिंग जो कमांड कंट्रोल सेंटर है उसको अब अपग्रेड करना है और यूनिफाइड कमांड कंट्रोल सेंटर और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटेलिजेंट इन्फोर्समेंट मैनेजमेंट सिस्टम में अपग्रेड करना है। मतलब एक एडवांस वर्जन बनाना है कंट्रोल रूम का। तो इसके लिए कंपनी को ओडिशा स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से 262 करोड़ के आसपास का ऑर्डर रिसीव हुआ है। तो ये दूसरा ऑर्डर हुआ स्टेट अथॉरिटी ऑफ ओडिशा से। और तीसरा ऑर्डर जो है वो भी इसी स्टेट अथॉरिटी ऑफ ओडिशा से ही है और उसमें कंपनी को आईईएमएस वर्क इन स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ऑफ ओडिशा की तरफ से, और इस ऑर्डर की जो वैल्यू है वो 30 करोड़ के आसपास की है। तो टोटल अगर ऑर्डर्स देखा जाए तो एक 20 करोड़, एक 30 करोड़ और एक लास्ट जो ऑर्डर था
260 करोड़। तो मतलब टोटल अगर ऑर्डर्स देखा जाए तो रेलटेल को लगभग 300 करोड़ के ऑर्डर्स रिसीव हुए हैं। तो काफ़ी अच्छी ऑर्डर बुक माना जाएगा इस कंपनी के हिसाब से। और वैसे भी रेलटेल एक PSU नवरत्ना कंपनी है, तो काफ़ी अच्छे इसके ग्रोथ पोटेंशियल हैं। तो इसमें आप इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं। अगला जो स्टॉक है जिसके बारे में कुछ अपडेट है, JSW एनर्जी। JSW एनर्जी को जब कोई भी कंपनी होती है बैंकरप्ट हो जाती है, मतलब अपने जो लोन्स होते हैं या इंटरेस्ट होते हैं उनको रिपे करने पे टाइमली रिपे नहीं कर पाती है, तो वो जो कंपनी होती है वो बैंकरप्ट घोषित कर दी जाती है। लिक्विडेशन के लिए NCLT और IBC जो होते हैं, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, तो ये दोनों उस मैटर को रिजॉल्व करते हैं कि कैसे इस कंपनी को आगे, जब लोन रिपे नहीं कर पा रही तो क्या उसको किसी दूसरी कंपनी को बेचना है, कितने पे बेचना है, और अगर नहीं बेचना है तो उसको कैसे रन करना है। गवर्नमेंट उसमें इन्वेस्टमेंट करेगा या वो एंटिटी जो जिसने लोन दिया था, प्राइवेट बैंक्स, वो इन्वेस्ट करके उस कंपनी को रन कराएंगे। ये डिसीजन पूरा NCLT और IBC लेते हैं। तो IBC और NCLT में जब केस गया KSK महानदी पावर कंपनी लिमिटेड का, जो कि बैंकरप्ट हो चुकी थी, तो उसके लिए उसको एक्वायर करने के लिए JSW एनर्जी ने रिक्वेस्ट किया NCLT से। तो इस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग JSW एनर्जी को KSK महानदी पावर कंपनी लिमिटेड को एक्वायर कर लिया है IBC कोड 2016 के अकॉर्डिंग। तो इस एक्विजिशन के बाद जो कंपनी ने डिटेल्स शेयर किए हैं कि KSK महानदी पावर कंपनी लिमिटेड ऑन्स अ 360 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट लोकेटेड इन छत्तीसगढ़। मतलब छत्तीसगढ़ में KSK महानदी पावर कंपनी लिमिटेड का 3600 मेगावाट का प्लांट है, और इस 3600 मेगावाट के प्लांट में 1800 मेगावाट ऑपरेशनल है और 1800 मेगावाट अंडर कंस्ट्रक्शन है। और रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन इन फिजिकल ईयर 23-24, मतलब लास्ट जो फिजिकल ईयर था उसमें KSK महानदी पावर कंपनी लिमिटेड को जो रेवेन्यू था वो था 5475 करोड़ का। तो ये कंपनी अब JSW एनर्जी की होने वाली है, तो ये रेवेन्यू जो है JSW एनर्जी में ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये कंपनी के ऑनर अब JSW एनर्जी हो जाएंगे। जो KSK महानदी पावर कंपनी लिमिटेड थी उसने अपने टारगेट सेट किए थे कि 20 गीगावाट कैपेसिटी इनको 2030 तक अचीव कर लेना है। तो अब ये टारगेट जो है JSW एनर्जी के साथ ऐड हो जाएगा, तो जो इनको ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टारगेट्स थे उसमें 20 गीगावाट 2030 तक एडिशन हो जाएगा। KSK महानदी पावर कंपनी लिमिटेड के लास्ट 2-3 फाइनेंशियल ईयर्स के फाइनेंशियल्स देखे जाएँ, मतलब कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं उनकी अगर बात की जाए तो फिजिकल ईयर 2022 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 4193 करोड़ का था, जबकि 23 में कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज होकर 5117 करोड़ हो गया। वहीं अगर लास्ट फिजिकल ईयर में देखें यानी 2024 में, तो कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 5475 करोड़। तो यहाँ पे कंपनी के जो रेवेन्यू है या फाइनेंशियल्स देखे जाए तो काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि हर साल इसमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ थे स्टॉक्स जिनके बारे में कुछ अपडेट्स थी। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, RVNL, रेलटेल को तो मल्टीपल ऑर्डर रिसीव हुए हैं, JSW एनर्जी। तो ये कुछ ऐसी कंपनीज थी जिनके बारे में कुछ अपडेट्स थे। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।